हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवत पुराण के 7वें स्कंद के 6ठे अध्याय में हम लोग श्रवण कर रहे हैं कि किस प्रकार प्रहलाद जी जो हैं असुर बालकों को, उनके जो मित्र हैं, उनको उपदेश दे रहे हैं कि हमको अपना जीवन किस प्रकार भगवत भजन में लगाना चाहिए और उसमें क्या क्या बाधाएं हैं, किस प्रकार एक व्यक्ति साधारण रूप से अपने कुटुंब के अंदर रमण करता है, उसी के अंदर लगा रहता है, उसी के पोषण के लिए, और उसकी सारी आयु ही व्यर्थ हो जाती है। वो जान ही नहीं पाता, उसको मालूम ही नहीं है उसके जीवन का परम अर्थ क्या है, उसका उद्देश्य क्या है। इस प्रकार से वो अत्यंत 3 प्रकार के दुख पाता हुआ भी वो इस संसार से विरक्त नहीं होता, वैराग्य का उदय नहीं होता उसमें। आगे बता रहे हैं कि कुटुंब का जो पोषण करने के लिए क्या क्या उसको कार्य करने पड़ते हैं, बता रहे हैं 15वें श्लोक में। कहते हैं, वित्तेषु नित्याभिनिविष्ट चेता विद्वांस दोषम परवेत्त हर्तुः प्रत्येह चाथाप्यजितेन्द्रियस्त दशांत कामो हरते कुटुंबी। वित्तेषु नित्य अभिनिविष्ट चेता विद्वांस दोषम परिवित्त हर्तुः प्रेत्य इह च अथापि अजितेन्द्रिय तत् अशांत कामो हरते कुटुंबी। बता रहे हैं यहाँ पर कि किस प्रकार से वित्तेषु, यहाँ पर सप्तमी विभक्ति है, वित्तेषु बने वित्त में अर्थात धन में, नित्य अभिनिविष्ट, जो नित्य अर्थात सदा अभिनिविष्ट है, उसमें लगा हुआ है। क्योंकि जब कुटुंब के पोषण के लिए उनसे ममता करता है तो वो इतना असावधान हो जाता है कि उसका मन हमेशा अभिनिविष्ट रहता है, आविष्ट रहता है कि किस प्रकार से मैं धन का अर्जन करूं। धन के चिंतन में इतना अभिनिविष्ट, इतना मग्न रहता है वो, क्या कितना मग्न हो जाता है उसका चित्त, चेता माने चित्त, उसका चित्त कितना मग्न हो जाता है कि वो विद्वांस दोषम परिवित्त हर्तु, विद्वान होते हुए भी, अर्थात वो जानता है कि किसी का जो है धन हरण नहीं करना चाहिए, उस बात को, इस दोष को जानता है। विद्वांस दोषम, इस दोष को जानते हुए भी परवित्त हर्तु, दूसरे का धन हरण करता है। दूसरे के धन को चुराने का जो दोष है वो उसको जानता है, लेकिन फिर भी, विद्वान माने फिर भी, अथ अपि माने अथापि अर्थात फिर भी, अजितेंद्रिय क्योंकि उसकी इंद्रियां वश में नहीं है, इसीलिए अजितेंद्रिय होने के कारण वो अशांत काम, अनेक प्रकार की कामनाओं से उसका चित्त अशांत रहता है, व्याकुल रहता है। और वो जो कुटुंबी का मतलब है जो कुटुंब में आसक्त है, जिसको पहले कहा गया स्वकुटुंब राम, उसी को यहाँ कहा कुटुंबी। तो जो कुटुंबी है वो हरते, परधन का भी हरण कर लेता है। तो जानता है कि दूसरे का धन हमको हरण नहीं करना चाहिए, इस बात को, ये दोषपूर्ण है, इसका पाप लगेगा, लेकिन क्योंकि वो अजितेंद्रिय है, उसकी इंद्रियां वश में नहीं है, और कामनाएं जो हैं अनेक प्रकार की हैं, अशांत कामनाओं के कारण, अनेक प्रकार की कामनाओं के कारण उसका जो चित्त है वो अशांत है। तो इस प्रकार से इंद्रियों के भोग की लालसा से प्रेरित होकर वो परवित्त हर्तुः, दूसरे के धन का भी हरण कर लेता है, चोरी कर बैठता है। तो जानता है कि चोरी करना अपराध है, विद्वान है वो, इस बात को जानते हुए भी, क्योंकि उसका चित्त वश में ही नहीं है और अनेक प्रकार की कामनाएं उसके हृदय में उठ रही हैं। तो जो कुटुंबी है, कुटुंब राम है, वो अपने कुटुंब का पालन पोषण करने के लिए, धन को अर्जन करने के लिए सब प्रकार के कार्य करता है, और हम आजकल समाज में ऐसा देखते भी हैं। तो यहाँ पर कह रहे हैं, वित्तेषु नित्याभिनिविष्ट चेता विद्वांस दोषम परिवेत्त हर्तुः प्रत्येह चाथाप्य जितेन्द्रियस्तम तत् अशांत कामो हरते कुटुंबी। यहाँ पर संधि है, अशांत कामो, जो दौ है तो वो दौ का जो है तौ हो जाता है, तत्, इस प्रकार से। और प्रेत्य माने
उसको मालूम है प्रेत्य का मतलब होता है मरने के बाद। तो इह माने इस लोक में, ये वाला हमारा शब्द रह गया था। इह माने इस लोक में और प्रेत्य माने मरने के बाद भी दूसरे को जो धन का हरण करता है उसका दोष लगेगा, क्योंकि उसको नरक जाना पड़ेगा, ये जानता है वो। और यहाँ भी इस जगत में भी यदि वो पकड़ा गया तो उसे जेल जाना पड़ेगा। तो भी ऐसा जानते हुए भी प्रेत्य प्लस इह, यहाँ पर संधि होगी। प्रेत्य माने मरने के बाद, इह माने इस लोक में। तो दोनों लोक में ही चोरी करना एक बहुत बड़ा दोष है, दूसरे का धन हरण करना। तो भी इंद्रियां वश में न होने के कारण वो अनेक कामनाओं से व्याकुल चित्त वाला कुटुंब में आसक्त व्यक्ति जो है धन को हरण कर लेता है। उसका कारण यही है कि वो नित्य अभिनिविष्ट चेता है, अर्थात उसका मन हमेशा हमेशा धन का ही चिंतन करता रहता है और कोई चिंतन कर ही नहीं सकता, करता ही नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति के द्वारा भगवान का भजन कैसे होगा, यही कहने का अभिप्राय है। हरे कृष्ण।